वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और टॉपिक जो है वो है हमारा प्रोनाउंस, और ये प्रोनाउंस का लास्ट क्लास है अभी तक। ये इस बुक का कंप्लीट सीरीज चल रहा है। ये सीरीज आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से इस सीरीज को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 तक प्रीवियस क्लास में हुआ है। अब 29 से इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग्स। सो डेक्स्ट्रस मीन्स होता है कुशल। सो इसका ट्रिक है, एक वर्ड है इच, जो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बोथ का वर्ड का काम करता है। वही दूसरा वर्ड है एवरी, जो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, प्रोनाउन का काम नहीं करता है। एडजेक्टिव का करता है, प्रोनाउन का काम नहीं करता है। सो क्वेश्चन में आते हैं। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो एवरी क्या है, हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। तो एवरी के जगह पे हम लोग या तो एवरी वन का यूज करेंगे या फिर इच का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 30, ही आस्क फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। वो अपने फादर से परमिशन चाहता है बाहर देने जाने के लिए, लेकिन उसके फादर जो है वो परमिशन नहीं दिए। तो इसमें हम लोग बार बार वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, किसका नॉट गिव, क्या नहीं दिए, परमिशन नहीं दिए। तो हम लोग परमिशन का यूज करना पड़ेगा गिव, लेकिन हम लोग बार बार एक ही सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गिव के बाद वर्ब के जगह पे यहाँ पे इट का यूज करना पड़ेगा, नॉट गिव इट। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। You and myself will enjoy the party to be arranged in the honor of the new Chief Justice. You and myself, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, या तो उसके उस वर्ड के लास्ट में एस ई सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो गलत होगा, इसके जगह पे हम लोग आई का यूज करेंगे, यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी। तो इस क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। They who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminal. दे हु आर सिटिंग, मतलब जो लोग इस रूम में बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो दे हु के जगह पे हम लोग को यहाँ पे दोज हु, मतलब जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दोज हु। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नेक्स्ट 33, they also help the poor who really sympathize with them in the moments of distress. तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो एरर।
ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बाउट इन चेन्नई। मतलब वह जो भी फर्नीचर खरीदा था वो सारा जो चेन्नई से खरीदा था वो पटना में भेज दिया। लेकिन इसमें जो है इसका मीनिंग तो ये होगा, लेकिन इस वर्ड में जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का वो गलत है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना, मतलब वो पटना जो खरीदा था वो चेन्नई में जो पटना खरीदा था वो पटना को भेज दिया। इसका ये मीनिंग हो गया, लेकिन वह चेन्नई से तो फर्नीचर खरीदा था। तो इसका तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा ही सेंट टू पटना all the furnitures that he had bought in Chennai। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। यू से इट्स योर प्रॉब्लम, मतलब एंड यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो। वह कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम है बट यह मेरा भी प्रॉब्लम है। तो यू से इट्स योर प्रॉब्लम ये तो सही है, बट आई से इट्स माई ऑल्सो। यहाँ पे ऑल्सो क्या है, ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे माई की जगह पे हम लोगों को माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। मतलब जो भी पटना का होटल है वह मुजफ्फरपुर के कंपेयर में ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ यहाँ जो होगा वो होगा मुजफ्फरपुर के पहले दोज ऑफ का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग होटल का कंपेयर कर रहे हैं, तो देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के पहले दोज ऑफ होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। The articles published in this magazine are better than that magazine। मतलब जो the articles published in this magazine, मतलब इस मैगजीन में जो भी आर्टिकल आया है वो बेटर है दूसरे वाले मैगजीन से। तो यहाँ पे हम लोग मैगजीन का कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे that मैगजीन के पहले हम लोगों को those published in that magazine। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। सो इसका जो ट्रिक है वो है लेट बट अनलाइक, ये सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे लेट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो द बॉयज एंड मी, आई जो है आई की जगह पे हम लोगों को मी का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नेक्स्ट,
शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। गैरुलस मीन्स होता है ज्यादा बोलने वाला, वह ज्यादा बोलती है अपने, उसकी जो तीन बहनें हैं वो सब उन सबसे ज्यादा बोलती है। तो यहाँ पे आइदर जो है, यहाँ पे आइदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, थ्री है, तो यहाँ पे आइदर नहीं होगा, आइदर की जगह पे हम लोगों को एनी का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। (42) The candidate being a graduate, he is eligible for the post of probationary officer. जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हो चुके हैं वो पीओ का जो पोस्ट होता है यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे द कैंडिडेट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। बीइंग अ ग्रेजुएट, ही, पहले वाले सब्जेक्ट को वर्ड मिला नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट आ गया ही, तो यहाँ पे ही नहीं होगा, ही का जो यूज है वो गलत होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। यहाँ पे द सेम प्रॉब्लम्स क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है। आर जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। यहाँ पे योर के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो अगर नाउन आता तो योर सही होता, नाउन नहीं आया है तो यहाँ पे योर के जगह पे हम लोगों को योर्स करना पड़ेगा। योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। You have never spoken a word against your master. That is a proof of your loyalty. तो जिस भी वर्ड में कॉमा का यूज हो, यहाँ पे कॉमा का यूज हुआ है योर मास्टर के बाद, तो वहां पे हम लोग डैट का यूज नहीं करते हैं, इसके जगह पे हम लोग विच का यूज करेंगे। ये ट्रिक है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he lent me some money on the condition that I should return the same before November. वह he lent me some money on the condition, मतलब वह कुछ मनी इस कंडीशन पे उधार लिया है कि वह he should return the same, कि वह नवंबर से पहले उस सेम लौटा देगा। मतलब वह जैसे वह 500 लिया होगा, सपोज करते हैं कि वह 500 कर्ज लिया होगा, तो उसमें हंड्रेड्स के कुछ नोट्स होंगे, कुछ 200 के नोट होंगे, कुछ 50, 10, 5 के नोट्स होंगे। तो वो अगर 10 रुपीज का वह 10 नोट लिया होगा, 20 का वह 20 नोट लिया होगा, तो जरूरी नहीं है कि 10 का वह 10 रुपीज का वह 10 रुपीज का नोट देगा, 20 के लिए वह 20 रुपीज का नोट देगा। उसके जगह पे वह 500 का भी यूज कर सकता है, तो उसको सेम लौटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड द सेम जो यूज हुआ है ये गलत है, इसके द सेम का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वन इन दिस फैक्ट्री। तो 5 लेजी, वन का यहाँ पे वन नहीं होगा, वन तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए वंस का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। तो यहाँ पे नोज के बाद इट का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है।
I ordered some books on English grammar, but none has arrived yet. मैंने कुछ इंग्लिश ग्रामर का बुक ऑर्डर किया था बट उसमें से एक भी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो आंसर जो होगा वो होगा ई यानी नो एरर। I don't appreciate those who laugh at others without any apparent reason. मैं वैसे लोगों को एप्रिशिएट नहीं करता हूँ जो दूसरे पे हंसते हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी अपेरेंट रीजन के। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर। तो हमारा प्रोनाउंस जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। कल एक न्यू टॉपिक आएगा जो होगा एडजेक्टिव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे क्लासेस को शेयर करें।